तो 8वें एपिसोड की स्टार्टिंग में आजी स्टोनमैन से फाइट कर रहा था। वो एक हैमर का यूज करते हुए स्टोनमैन पर अटैक कर देता है, जिससे रॉकमैन का स्टोन आर्मर टूट जाता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तभी ये चारों उसे घेर लेते हैं और डोरा उसे कहती है कि अब तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं, जिस पर वो बंदा कहता है कि रुको, मैं अभी यहाँ पर नहीं मर सकता, और अगर तुमने मुझे अभी यहाँ पर मारा तो तुम्हारी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। तो डोरा कहती है कि अपना मुंह बंद कर, तूने पहले भी अपनी स्टोरी सुनाकर हमें बुद्धू बनाया था, पर इस बार हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाले। ये सुनते ही मोटू चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कोई स्टोरी नहीं सुनाई, मैंने जो भी तुम्हें बताया था वो सब सच था। आखिर तुम लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? अब मोटू उन सभी को अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। वो बताता है कि वो एक शराब के साथ पैदा हुआ था। जब वो पैदा हुआ था तो उसका आधा शरीर पत्थर का था, और जैसे ही वो इस दुनिया में आया उसकी मॉम की मौत हो गई, और उसके कुछ टाइम बाद ही उसके फादर ने भी सुसाइड कर लिया, जिसके बाद से मोटू की तकलीफें और भी बढ़ती चली गईं। गांव के सभी बच्चे मोटू को मारा करते थे और उसे एक मॉन्स्टर कहा करते थे, क्योंकि मोटू का आधा शरीर पत्थर का था। पर एक दिन मोटू से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में उसने उन पर हमला कर दिया, और इसके बाद से गांव के सभी लोग मोटू के खिलाफ हो गए। उस दिन गांव के सभी लोगों ने मोटू को काफी बुरी तरह से पीटा, और गांव के बाहर एक जगह पर मोटू को जंजीरों से बांध दिया गया। उन लोगों ने मोटू को वहां पर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। अब वहां पर जब मोटू को भूख लगती है तो भूख के कारण वो पत्थर ही खाने लगता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम था आहो। मोटू को पत्थर खाते हुए देखकर वो कहती है कि वो मोटू को अपना आधा खाना दे सकती है, पर खाना देखते ही मोटू सारा खाना एक ही बार में चट कर जाता है। पर जब उसे पता चलता है कि उसने आहो का सारा खाना खा लिया तो वो आहो से माफी मांगने लगता है, पर आहो बुरा नहीं मानती और वो मोटू को कहती है कि वो कल भी मोटू के लिए खाना लेकर आएगी, मगर ये बात मोटू किसी को भी ना बताए। मोटू से पहली बार किसी ने इतने अच्छे से बात की थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उस दिन के बाद से आहो रोज मोटू के लिए खाना लेकर आने लगी। आहो को फूल उगाना काफी ज्यादा पसंद था, पर उस बंजर जमीन पर वो कभी भी फूल नहीं उगा पाई, जिससे आहो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तो मोटू कहता है कि इस बंजर जमीन पर फूल कभी भी नहीं उग सकते, तो आहो को हार मान लेनी चाहिए, जिस पर आहो कहती है कि वो इस जगह को हरा भरा बना कर रहेगी, इसके लिए चाहे उसे फिर कितनी भी मेहनत करनी पड़े। इसके बाद आहो वहाँ पर बीज निकालती है। आहो को इतनी मेहनत करते हुए देखकर मोटू भी उसकी मदद करना चाहता था, तो वो भी आहू से एक बीज मांगता है। अब कुछ दिनों बाद आहो देखती है कि मोटू ने उस बीज को अपने हाथ पर उगाया हुआ था, और ये देखकर आहो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब मोटू आहो की स्माइल को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। कुछ सालों बाद ही पूरे गांव में सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से गांव के लोग एक एक करके मारे जाने लगे, और अभी भी गांव वालों को ऐसा ही लग रहा था कि ये सब मोटू की वजह से हो रहा है। वो सभी मोटू को कह रहे थे कि ये सब मोटू के शराब की वजह से हो रहा है, और अब वो सभी मोटू को मार देना चाहते थे। मोटू को मारने के लिए वो सभी उसके पास पहुंच जाते हैं। तभी आहो मोटू को बचाने के लिए बीच में आ जाती है। गांव वालों का कहना था कि मोटू एक मॉन्स्टर है, और पिछले 8 सालों से मोटू यहाँ पर भूखा प्यासा बंधा हुआ था, पर फिर भी आज तक ये नहीं मरा, तो अब हमें इसे अपने हाथों से ही मारना होगा। अब वो सभी मोटू पर अटैक कर देते हैं। आहो मोटू को बचाने की कोशिश करती है, पर वो सभी आहो को भी मारना शुरू कर देते हैं। तभी उन सभी में से एक बंदा आहो पर इतनी जोर से हमला करता है, जिससे आहो मारी जाती है। ये देखकर मोटू को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में पूरी तरह पागल होने लगता है, और वो एक रॉक मॉन्स्टर में बदल जाता है। ये देखकर सभी गांव वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं। अपनी चेन्स को तोड़कर मोटू उन सभी पर हमला कर देता है। वो सभी को एक एक करके मार देता है, और साथ ही पूरे गांव को भी तबाह कर देता है। सभी को मारने के बाद वो आहो के पास बैठकर रोने लगता है। वहाँ पर सभी लोगों के मरने की वजह से अब वहाँ पर काफी अच्छी मिट्टी तैयार हो जाती है, और मोटू उसी मिट्टी के अंदर अब फूल उगाता है। ये कहानी सुनाते हुए मोटू काफी ज्यादा रोने लगता है। वो कहता है कि मेरी ही वजह से आहो मारी गई, और मैंने ही सभी गांव वालों को मारा था, और ये सब करने के बाद मुझे जीने का कोई हक नहीं, पर मुझे यहाँ पर जिंदा रहना होगा, क्योंकि मेरे मरते ही वो स्पिरिट आजाद हो जाएगी,
जिसे रोक पाना किसी के भी बस में नहीं होगा और इसी चेन की वजह से वो स्पिरिट अभी तक कैद है। तभी वो चेन अपने ही आप टूटने लगती है। सेटन देखता है कि मोडू की पावर लगातार बढ़ते जा रही थी। उस चेन के टूटते ही मोडू ट्रांसफॉर्म होने लगता है। इधर डिस्ट्रॉयर का बॉस एक जगह पर खड़ा हुआ था और उसके सामने जल रही मोमबत्ती अपने ही आप बुझ जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि मोडू की जान खतरे में है। वो अपने सभी साथियों को एक जगह पर इकट्ठा होने को कहता है। ये सुनते ही एक लड़की सभी लोगों को बुलाने चली जाती है। वहीं पर खड़ा दूसरा बंदा बॉस को कहता है मोडू काफी ज्यादा खतरनाक है, तो उसे कौन मार सकता है। जिस पर बॉस कहता है कि मोडू के मरने के बाद उन्हें काफी ज्यादा रिग्रेट होगा। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, मुझे याद आया जब हम मोडू से पहली बार मिले थे। वो मंजर काफी ज्यादा भयानक था और वहीं पर बैठा मोडू एक बच्चे की तरह रो रहा था। सभी को मारने के बाद भी मोडू अपने रियल फॉर्म में नहीं आ रहा था। तभी बॉस मोडू के पास आता है और वो अपनी पावर का यूज करते हुए मोडू के ऊपर एक चेन बांध देता है, जिससे मोडू अपने अंदर की इविल स्पिरिट को कंट्रोल कर सके और मोडू वापस अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। बॉस कहता है कि तुम बिल्कुल हमारी तरह हो और अब तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकते हो, पर तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत होगी। बॉस मोडू को अपने साथ मिलने का ऑफर करता है और मोडू भी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इधर मोडू पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो एक बहुत बड़े रॉक मॉन्स्टर में बदल चुका था। मोडू को देखकर ये सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी सेटन बताता है कि मोडू मर चुका है और ये जो चीज हमारे सामने है ये एक चलती फिरती लाश है, जिसे कोई भी नहीं रोक सकता है। अब वह मॉन्स्टर उन सभी पर अटैक करने लगता है और ये सभी भी एक साथ मिलकर उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आजी उस पर अटैक करता है, पर आजी के अटैक का उस मॉन्स्टर पर कुछ भी असर नहीं होता। तभी सेटन अपनी पावर का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता है। उसी समय म्याऊ पीछे से अपने वुल्फ फॉर्म में आकर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है, पर उन सभी के हमलों का उस मॉन्स्टर पर कुछ भी असर नहीं होता और वो म्याऊ को काफी बुरी तरह से जख्मी कर देता है और सेटन को भी पंच मार कर काफी दूर फेंक देता है। इसके बाद वो आजी पर अटैक करता है, पर आजी उसके अटैक को डॉज करके अपने हैमर से उस पर हमला करने लगता है, पर वो मॉन्स्टर एक ही पंच में आजी के हैमर को तोड़ देता है। अब आजी कई सारी तलवारों से उस पर हमला करता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। अब आजी अपनी पावर को इकट्ठा करके एक बड़ी सी स्पीयर बनाता है, जिसे वो उस मॉन्स्टर के आर पार कर देता है और ये देखकर डोरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर इसका भी उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर आजी और डोरा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब आजी और डोरा अपनी पावर का यूज करके एक बहुत बड़ी तलवार बनाते हैं और उस तलवार से आजी उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, पर वह मॉन्स्टर उस तलवार को भी बहुत बुरी तरह से तोड़ देता है और आजी को पंच मारकर काफी बुरी तरह से जख्मी कर देता है। ये देखकर डोरा काफी ज्यादा डर जाती है। वो आजी को उठाने की कोशिश कर रही थी, पर आजी एक अलग ही जगह पर पहुंच चुका था, जहां पर एक क्रिस्टल था और उस क्रिस्टल को काफी सारी जंजीरों से बांधा हुआ था। आजी जैसे ही एक चेन को टच करता है तो वो टूट जाती है। इधर वो मॉन्स्टर फिर से आजी पर अटैक करने लगता है, पर डोरा अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए आजी को बचाने की कोशिश करती है। वो मॉन्स्टर हर बार डोरा की शील्ड को तोड़ देता, पर समय रहते डोरा नई शील्ड तैयार कर लेती, पर ऐसा करते करते डोरा काफी ज्यादा घायल हो जाती है। तभी डोरा चिल्लाते हुए कहती है कि यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो आजी को कुछ भी नहीं होने देगी। ये सुनते ही उस मॉन्स्टर को वहाँ पर आहो की याद आने लगती है और वह मॉन्स्टर वहीं पर रोने लगता है। तभी वो डोरा को जोरदार पंच मारता है, जिससे डोरा और आजी दूर जाकर गिरते हैं। इधर आजी उस क्रिस्टल के पास पहुंच चुका था। आजी उस क्रिस्टल को टच करता है। उस क्रिस्टल को टच करते ही डोरा काफी तेजी से ग्लो करते हुए एक क्रिस्टल में चेंज हो जाती है और तभी उस क्रिस्टल के अंदर से डोरा एक अलग ही रूप में बाहर निकलती है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारी तलवारों से हमला कर देती है और वह मॉन्स्टर डोरा को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी डोरा अपनी पावर का यूज करती है, जिससे आसमान से एक बहुत बड़ी तलवार नीचे आने लगती है। वो तलवार सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर आकर गिरती है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। जब आजी की आंख खुलती है तो वो डोरा को उसी रूप में देखता है और तभी वो दोबारा देखता है कि डोरा अपने छोटे रूप में उसी के बगल में बैठी हुई थी। आजी डोरा से सेटन
सेटन और म्याओ के बारे में पूछता है। तभी वहाँ सेटन म्याओ के साथ आता है और कहता है कि हम किसी तरह जिंदा हैं, पर मोडू यहाँ पर मारा गया और अब हमें डिस्ट्रॉयर के बारे में कौन बताएगा और उन्हें हम कैसे ढूंढेंगे। जिस पर आजी कहता है कि अब हमें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो लोग हमें खुद ढूंढते हुए आएंगे। आजी मोडू की रिस्पेक्ट करते हुए उस पर थोड़ी मिट्टी डालता है और अब ये सभी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सभी डिस्ट्रॉयर वहाँ पर पहुँचते हैं। मोडू को मरा हुआ देखकर सभी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। बॉस मोडू के ऊपर एक फूल रखता है और कहता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मोडू को आज इस दर्द से आजादी मिल गई। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।